नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है परिणय रेखा। एक परिणय रेखा होती है जिसे विवाह रेखा कहते हैं और मैं परिणय रेखा अर्थात लव लाइन की बात कर रहा हूं। ये रेखाएं उसी रेखाओं में अर्थात परिणय रेखा विवाह रेखा में कुछ सहायक रेखा इनमें जुड़ जाते हैं और ये परिणय रेखा से परिणय रेखा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये रेखाएं बुद्ध पर्वत के नीचे करतल के पास बिल्कुल बनती है। तो ये रेखाएं हाथों में किस प्रकार से बनते हैं और इनका प्रभाव किस प्रकार से होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनमें यदि ये बुद्ध पर्वत की ओर झुकाव अधिक हो तो क्या होते हैं और हृदय रेखा के करीब झुकाव हो तो क्या होते हैं। ये दोनों में अंतर हो जाते हैं और इनकी जो सहायक रेखा होती है वो किस प्रकार से बनती है इसे भी देखेंगे। सर्वप्रथम इस प्रकार की जो रेखा जो है तो इसे सामान्यतः परिणय रेखा कहते हैं। अब इनमें ये त्रुटियां हो जाती है क्या कि ये इस प्रकार से दो मुख हो जाते हैं अलग से या एक मुख भी रहते हैं। फिलहाल हम दो मुख की बात करेंगे। तो जब इनका झुकाव हृदय रेखा की ओर अधिक हो और इस तरफ कम हो तो प्रेम संबंध जो है ये अधिक बनते हैं और यदि ये छोटी रेखा हो और ये बड़ी रेखा नीचे की ओर हो तो इनमें संबंध होते हैं बनते हैं परंतु इनका झुकाव विवाह की ओर ज्यादा होते हैं। जिनसे ये प्रेम करते हैं उनसे वो विवाह नहीं करते। और यदि इसका झुकाव इस ओर हो तो इसमें भी दो तरह की बातें होती है। करना तो ये चाहते हैं उसी से जिससे प्रेम करते हैं परंतु इनके परिवार का दबाव होता है कि जहां हम चाहते हैं और इसमें कभी कभी निर्णय जातक के पक्ष में भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। इस पर ये रेखाएं निष्कर्ष नहीं करते। लेकिन यदि ऐसा अगर करते हैं परिवार वाले कि इनकी शादी यदि अपनी मर्जी से कर तो देते हैं परंतु इन जातक का झुकाव इनसे कम नहीं होता। अर्थात ये कह सकते हैं कि विवाह होने के बाद भी इनका प्रेम संबंध जारी रहता। अब इनमें कुछ बातें ऐसी होती है कि अब इनका उम्र क्या होता है, किस उम्र में ये घटनाएं घटित होती है, तो ये भी बात गौर करने की है। तो हम जब देखते हैं कि यदि जितना नजदीक यदि हृदय रेखा के होंगे तो उनकी उम्र उसी के अनुसार होती है। अर्थात आप आज मान लिया जाए इस प्रकार की घटनाएं होती है, पहले भी होती होगी, कम होती, तो उस समय पहले जो अगर हस्तरेखा यदि कोई देखते थे तो इस हस्तरेखा को कहते थे कि कम उम्र में शादी होगी। यदि इस प्रकार के परिणय रेखा हो तो कम उम्र में शादी होती है। परंतु अब इस तरह की यदि रेखा में यदि त्रुटि हो तो त्रुटि नहीं होने पर विवाह ही होते हैं, जल्दी विवाह हो जाते हैं, कम उम्र में हो जाते हैं। लेकिन त्रुटियां होने पर यदि इस समय में यदि ये त्रुटियां हो जाए तो ये कम उम्र में ही प्रेम संबंध होते हैं इनके।
और ये लगभग 18 के आसपास होते हैं, 18-20 के आसपास होते हैं। कोई भी हो, लड़की हो जातक या लड़के हो, सभी का। और कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे कि अत्यधिक उम्र में, यानी 60, 70, 50 से लेकर के 50, 60, 70 ऐसी उम्र में भी लोग इस तरह की प्रणय संबंध अर्थात प्रेम करते हैं। तो उनका इस प्रकार से रेखाएं होती है, यानी कि बुध पर्वत की ओर ज्यादा झुकाव होते हैं। हृदय रेखा से बहुत दूरी होती है, और फिर भी लेकिन इसमें इस प्रकार की ये सहायक रेखाएं अवश्य होती है, तभी इस तरह की घटनाएं होती है। नहीं यदि साधारण हो तो ऐसे लोग जैसे ये बिल्कुल ना हो, तो ऐसे जातक का विवाह बिल्कुल उम्र पार हो जाने की, यानी कि अब विवाह की उम्र ही न रही। जैसे आम लोग समझते हैं कि 50-60 होने के बाद विवाह क्या करेंगे, लेकिन यदि ऐसे में इस तरह की रेखाएं हो तो कर भी लेते हैं यदि, परंतु उनमें उन रेखाओं में मजबूती होनी चाहिए। वो अक्षय या पतली सी रेखा या मिट जाने वाली उस तरह की नहीं। यदि रेखाएं मजबूत हो, साफ सुथरी हो, बड़ी हो, तो विवाह हो जाती है। लेकिन इसी में यही त्रुटियां आ जाती है, तो ये प्रेम करते हैं और उस उम्र में विवाह भी कर लेते हैं। अगर इस तरह की रेखाएं तो बड़ी हो जाती है काफी, या छोटी हो उस तरफ या ना हो, तो कंपलसरी है कि होगा ही उसी से विवाह जिनसे प्रेम करते हैं। एक रेखा रहने पर, 2 रेखा रहने पर ही कम उम्मीद होते हैं, परंतु झुकाव अधिक है तो निश्चित ऐसा ही होंगे। तो ये मैंने पूरी तरह पूर्णतः बता दिया कि परिणय रेखा और परिणय रेखा में अंतर क्या होते हैं और किस प्रकार से विवाह होते हैं। तो ये एक ही रेखा नहीं है कि आपने इस तरह की रेखा हो तो वही ही प्रेम करते हैं। इनके कई 10-12 रेखाएं और होती है जो इनसे हट करके, परिणय रेखा से हट करके होते हैं, लेकिन सभी का संबंध हृदय रेखा से निश्चित होते हैं। जैसे कि प्रेम मोहब्बत करते हैं तो यहाँ हृदय रेखा को ऊपर भी भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो या कोई भी अन्य रेखाएं हो, तो उनके भी किस प्रकार से टच करने पर होते हैं प्रेम, तो वो अलग विषय है। इस विषय को भी किसी दिन हम अवश्य ही बताएंगे। तो उसी प्रकार से होते हैं कि ये प्रेम वाले संबंध जो हैं कई तरह के बनते हैं, 10-12 या उससे भी अधिक हो सकते हैं। तो ये था परिणय रेखा और परिणय रेखा के बारे में अंतर, और दोनों में समानताएं क्या है ये आपने भली भांति समझ लिया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।